यहाँ पे सपोज ये है सम अपना कि इंटीग्रेशन 1/3x-4 और dx है। तो आपको ऑलवेज याद रखने का कि इंटीग्रेशन का कोई भी सम हो और जब वेरिएबल की सिंगल पावर हो ना, एक पावर है यहाँ पे, देखो x की एक पावर है, तो आप इसको इस पूरे टर्म को एज्यूम कर सकते हो माइंड में एज x। तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x। तो log ऑफ दैट हो गया ये log ऑफ 3x-4। और जिसको आप एज्यूम करो ना, मैंने देखो 3x-4 को सपोज एज्यूम किया है 3x-4 को, तो 3x-4 का डेरिवेशन देखो रूल वाइज इसको ऐसा लिखते हैं d/dx ऑफ, ऐसा होता है देखो। पर हम लोग ये स्टेप नहीं लिखते हैं और लिखने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा आपको। अब आपको देखो पता है कि d/dx ऑफ 3x-4 क्या होगा 3, तो ये अपॉन में 3 है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा 1/3 log of 3x-4 plus 6. So this is the answer of this sum। तो ये बहुत ही इजी सम है, तो आप आई थिंक आप समझ सकते हो। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन दिस कमेंट। ओके, तो ये बहुत इजी सम था, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको दिस टाइप ऑफ सम्स का इंटीग्रेशन करना है, तो देखो ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5x + 4 dx, यानी ये तो 5x + 4 का इंटीग्रेशन x पावर 1 है, तो मैं एज्यूम कर लूंगा इसको ऐसे ही। तो साइन ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन होगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ऐसा हो जाएगा। और जिसको एज्यूम किया है हमने ना 5x + 4 को एज्यूम किया है, तो उसका डेरिवेशन आएगा नीचे। तो 5x + 4 का डेरिवेशन होगा 5n + c। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस, तो आप इसको ऐसा लिख दो -1/5 cos of, okay, so this is your answer and this is a very simple sum। तो I hope you can understand this sum very well। क्यों? क्योंकि ये तो इजी सा है सम। थैंक यू। देखो सब लोग यहाँ पे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप कभी भी दिस टाइप ऑफ सम देखो जिसमें दो सेम टाइप के फंक्शंस है ना, दो सेम टाइप के, देखो यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, और ये इनटू में है ना। देखो एडिशन में होता तो क्या, मैं इसका कर लेता अलग से, इजीली हो जाता। बट आपको याद रखने का कि जब मल्टीप्लाई में दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो वी डोंट हैव अ मल्टीप्लिकेशन रूल। ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन का रूल नहीं है जिसको आप डायरेक्टली लगा दो और आप इंटीग्रेशन है। वैसे रूल है इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन का, पर वो दो अलग अलग फंक्शंस के लिए लगता है जनरली, और दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए तो नहीं लगता। तो जब ऐसा सम हो तो आपको क्या करने का, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी को याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए 1/2 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो इट्स लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पता है कि 2 sin x cos x 2sc क्या होता है, 2sc होता है s + s, तो s + s दैट्स व्हाई sin। अभी हमको पता है कि जब मल्टीप्लाई से एडिशन में आते हैं तो सिर्फ एंगल का एडिशन होता है, यानी sin 6x प्लस सब्ट्रैक्शन होगा तो sin 2x और dx, यानी 2sc हो जाता है s + s, तो ये हो गया sin 6x + sin 2x। क्यों? क्योंकि एंगल 4x + 2x हो गया 6x और 4x - 2x हो गया 2x। नाउ ड्यू टू दिस, देखो ऐसा करने की वजह से ना, ऐसा करने की वजह से दो अलग अलग टर्म हो गए। अब दो अलग अलग टर्म हो गए तो उनका इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ इजीली। अगर इसका करना है तो मुझे इसको x गिनना पड़ेगा 6x को, तो sin x का होता है -cos x, और जिसको एज्यूम किया उसका डिवीजन में आएगा ना डेरिवेशन। उसी तरह से इसको x गिनना पड़ेगा, तो sin x का आएगा -cos 2x अपॉन 2 और प्लस आएगा c। तो अगर आपको अच्छे से आंसर को लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो -cos 6x by 12 है ना, माइनस cos 6 है, वो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और
cos 2x/4 क्योंकि 2 2 जा 4 हो गया प्लस c. So this is your answer. This is your answer of this sum कि जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मल्टीप्लाई में हो दो टर्म तो आप क्या करो कि 2sc 2cs 2cc या 2 - 2ss बना लो and you will means you have separate two terms in the form of addition or subtraction, so you can have integration individually and you will get easily your answer. Okay, बराबर है, इजी था ना ये सम, पता चल गया, सबने देख लिया अच्छे से. ओके, वेरी गुड. कैन यू गाइस हैव दिस काइंड ऑफ सम्स? तो आपको याद रखने का, दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो तो मुझे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वी डोंट हैव मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर दिस काइंड ऑफ टू मल्टीप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, 2 से डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. बट ऑलवेज याद रखने का फॉर द स्मार्ट स्टूडेंट ना, जो एकदम खूंखार टाइप के मैथ्स आने वाले बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, बड़े एंगल को आगे लाके रख देते हैं तुरंत. ओके, सो क्या हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा, जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको साइन का इश्यू नहीं रहेगा ना, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे. ये 1/2 हो गया. अब यहाँ पे देखो 2cc, अब 2cc होता है c प्लस c, है ना, c प्लस c होता है 2cc, तो ये हो गया cos एंगल का एडिशन, सो इट विल बिकम tan x प्लस cos एंगल का सब्ट्रैक्शन, सो इट विल बिकम 2x, और ये हो गया dx. सो 2cc इज अ c प्लस c. देखो हमारे पास 4 रूल है ना, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के 4 रूल है, चारों रूल को आप ऐसे समझ सकते हो. तो 1/2. अब now because these both the terms are individual now, so you can take a integration, you can give a integration individually to them. तो इसको देंगे तो cos 10x का हो जाएगा sin 10x/10 प्लस cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2. ओके, वेरी ऑब्वियस स्टेप. क्यों? देखो बहुत से लोग सोच रहे हैं सर कॉस का मान, अरे वो डेरिवेशन में इंटीग्रेशन में उसको मिक्स मत करना. ओके, सो इफ यू वांट टू राइट अ फाइनल आंसर देन इट विल बिकम sin 10x upon 20 plus sin 2x upon 4 plus c. So this is your answer, final answer of this sum. Okay, so you should understand, means I think you understand this very well. Okay, बराबर है. यहाँ पे देखो सब लोग, सपोज मैं चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन जैसी कुछ बात करनी है अपने को, तो सपोज इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x प्लस 2x/5 प्लस 3 dx दिया हुआ है, तो आप इसको सपोज x एज्यूम कर लो, इस चीज को x एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, तो ये बन गया sin x. तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c. पर ये रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने जिसको एज्यूम किया था उसका डेरिवेशन, देखो पहले इसको x एज्यूम करो तो उसका इंटीग्रेशन करो, और जिसको x एज्यूम करो उसका डेरिवेशन. तो 2x/5 का डेरिवेशन होगा 2/5 प्लस 3 का डेरिवेशन इज 0. सो दिस इज द आंसर. तो इसको आंसर को अच्छे से लिखेंगे ऐसे, -5/2 cos of 2x/5 plus 3 plus c. दिस इज द आंसर. क्यों? क्योंकि ये 2/5 ऊपर गया तो 5/2 हो गया. सो ये है एक चेन रूल टाइप ऑफ द थिंग ऑफ इंटीग्रेशन. बट आपको ऑलवेज याद रखना है कि आप डायरेक्ट तभी एज्यूम कर सकते हो जब आप वेरिएबल जो है उसकी सिंगल पावर हो ना, एक पावर हो. देखो 2x + 5 है तो x की सिंगल पावर है, तो मैंने एज्यूम कर लिया. तो ये बेसिक सी चीज है कि इंटीग्रेशन में आप तभी एज्यूम कर सकते हो जब क्या, तो क्या आप सिंगल पावर ऑफ x देख लो और मेन रूल बन सकता है तब. अब देखो इसके आगे, सपोज इसके आगे समझना है, सपोज इसके आगे कोई एक और समझना है. सपोज मैंने लिखा i बराबर इंटीग्रेशन है 3x + 5 की 7 पावर है. देखो सपोज मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है ना, मुझे 3x + 5 की 7 पावर का इंटीग्रेशन करना है,
तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे इसको x गिनना पड़ेगा, क्योंकि x की 1 पावर है तो आई कैन इजीली मैं इसको x गिन सकता हूँ। तो ये x⁻7 हो गया। तो x⁻7 जब होता है तो उसका इंटीग्रेशन आता है ऐसा, है ना। हमको पता है कि x⁻n+1/n+1, और इसके साथ इनटू में आएगा जो एज्यूम किया है उसका डेरिवेशन। तो 3x+5 का डेरिवेशन इज 3 एंड देन प्लस c इज द आंसर। तो आंसर, फाइनल आंसर आएगा 3x+5 की 8 पावर अपॉन 8 into 3 24 प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस काइंड ऑफ सम, कि जिसमें आपको वेरिएबल की एक पावर हो और वो किसी की होल पावर है, तो आप x⁻n का रूल लगा सकते हो, x⁻n+1/n+1। बट बी केयरफुल कि जो आप एज्यूम कर रहे हो उसका डेरिवेशन भी आपको बाजू में करना है। ओके, इजी है एकदम। तो आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे कर रहे हैं सर। अभी सपोज करो कि हमारे पास इंटीग्रेशन है 1/5x+3 एंड देन dx। तो आपको याद रखने का कि अगर ये एक सिंगल पावर है तो इसको x एज्यूम करो, तो x 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log मोड में x, है ना। इसको x गिना तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। क्यों? क्योंकि log x का डेरिवेशन है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x। और अपॉन में आएगा 5x+3 का डेरिवेशन, दैट इज 5 + c। सो ये आपको पता चलना चाहिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/5 log of 5x+3 + c। नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी, आप ये लिखोगे तो भी चलेगा, ये भी राइट ही है, सेम है, तो आप इसको समझ सकते हो अच्छे से। सपोज i बराबर इंटीग्रेशन है 1/, सपोज हम ले लेते हैं एक सम 5x² + 4 ले लिया। अब देखो, बिकॉज यहाँ पे 1/5x² है तो आप इसको एज्यूम नहीं कर सकते। अब यू कांट एज्यूम। क्यों एज्यूम नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और रूल है। कौन सा रूल है? एक रूल है कि इंटीग्रेशन 1/, ऐसा एक रूल है कि 1/x² + a² dx। तो इसका रूल है क्या है पता है? 1/a tan−1 x/a। तो ये रूल है 1/a tan−1 x/a, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² dx। तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा होता है। तो ये रूल के मुताबिक आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे आप? 5 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा x² और यहाँ पे बचेगा 4/5 एंड दिस dx रिमेन्स एज इट इज। सही बात है, ये ऐसा होगा क्योंकि 5 कॉमन निकाल लिया। अब ये 5 लिख दो बाहर 1/5, तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो इट विल बिकम x² + 2/√5 का स्क्वायर एंड देन dx। देखो ये ऐसा होगा क्योंकि ये बन गया x² + a²। तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि अगर नीचे स्क्वायर है और ऊपर 1 है ना, ऊपर कांस्टेंट है, तो आप 1/x² + a² बना सकते हो। तो द रूल इज, ये देखो 1/5 ऐसा कैसा रूल क्या है? 1/a, तो 1/a यानी 2/√5। ओके, और यहाँ पे आएगा tan−1 x, तो x ही है, अपॉन a, तो a है 2/√5 प्लस c। दिस द आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो अगर लिखना है तो आपको। अगर इसको देखो, ये रूल लगाया ना मैंने 1/a tan−1 x/a। तो अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ आपको कि आंसर क्या होगा। देखो सिंप्लीफाई में लिखना है तो ये √5 इस 5 के साथ उड़ेंगे तो √5 बचेगा, तो आगे आ जाएगा 1/2√5। ओके, और यहाँ पे आएगा tan−1, ये √5 ऊपर चला जाएगा तो √5x/2 और फिर प्लस c। तो √5x, ये √5x है। ओके, तो √5x/2 प्लस c। So this is the answer of this sum
तो आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर स्क्वायर है स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट नहीं एज्यूम कर सकते। आपको एज्यूम करने के लिए सिंगल पावर है तो ही आप डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट एज्यूम नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे देखो, सपोज ये सम है, तो यहाँ पे x की सिंगल पावर है तो आप इसको एज्यूम कर सकते हो। तो cos ये बन गया x, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ओके, और जिसको एज्यूम किया हमने ना, जिसको एज्यूम करते हैं ना हम लोग, यहाँ पे देखो सब लोग, अभी जिसको हमने एज्यूम किया ना, इसको एज्यूम किया था x को, तो cos x का बन गया sin x। और जिसको एज्यूम किया था ना, इसको एज्यूम किया था, उसका डेरिवेशन नीचे, तो x/2 का डेरिवेशन 1/2 और 5 का डेरिवेशन 0। सो दिस इज द इंटीग्रेशन। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 sin x/2 plus 5 plus c। So this is your answer of this sum के इंटीग्रेशन ऑफ cos x/2 plus 5 क्या होगा। तो ये बहुत इजी है, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको चेन रूल पढ़ना है, चेन रूल जैसा कुछ है नहीं इंटीग्रेशन में, बट वी कैन से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूशन यानी हमको कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, बराबर है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन का, तो आप ये समझो कि किस तरह से इंटीग्रेशन में एज्यूम करना है। जैसे कि सपोज एक i बराबर, मैं एक सम ले लेता हूं, सपोज i बराबर मैंने लिखा sin raised to 4x into cos x into dx। सपोज ये सम है, तो ऑब्वियसली देखो, आप इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाओगे, तो वी आर गोइंग टू बी अ गुड इंजीनियर और गुड क्लेवर स्टूडेंट ना, हमको क्लेवर स्टूडेंट बनना है। तो हम ऐसा तो कतई नहीं करेंगे कि जिसमें बहुत लंबा कुछ हो जाए, या तो आंसर इजीली आ नहीं रहा हो अपना, है ना। देखो, असली मैथ्स में, मैथ्स को जो अच्छे से समझता है, वो बंदा सोचेगा कि यार हर एक सम में क्या करना चाहिए मुझे। यहाँ पे जब इंटीग्रेशन में कोई भी इस टाइप का सम हो जिसमें आप कुछ मल्टीप्लाई में हो, या तो डिवीजन में हो, या तो आपको कोई बड़ी टर्म दिख जाए, पावर दिख जाए बड़ी, ऐसा कुछ हो, तो आपको क्या करने का, उस चीज को एज्यूम करने का जिसका डेरिवेशन dx के आजू बाजू में कहीं पे दिखे। तो dx के आजू बाजू में सिंगल पावर वाला ये है cos x, तो cos x किसका डेरिवेशन होता है, sin x। तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये ट्राई करेंगे यहाँ पे कि sin x बराबर t ले लो। अब sin x बराबर t लिया, यानी कि अब मैं सारे x, है ना, वेरिएबल t से x से मैं t में जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, x से t में जाने का ट्राई करूंगा। अब तो देखो, t a है, तो मुझे तो dx भी चाहिए, तो एक बार डेरिवेशन करता हूं मैं इसका। तो sin x का डेरिवेशन, देखो डेरिवेशन बोल रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन नहीं बोला मैंने, क्या बोला, डेरिवेशन। तो दोनों तरफ डेरिवेशन मैंने किया, तो दोनों तरफ जब डेरिवेशन किया मैंने, तो मुझे पता चला कि sin x का डेरिवेशन होता है cos x। अब इस तरफ x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए dx लिख दिया। यहाँ पे t का डेरिवेशन होता है 1, इसलिए हम लिखते नहीं है, और t के रिस्पेक्ट में किया, यानी यहाँ पे लिखा dt। अब जब ये सारी वैल्यूज मैं इसमें रखूंगा ना, यानी बाय पुटिंग, देखो बाय पुटिंग जब मैं वैल्यू रखूंगा, तो मेरा i क्या बनेगा, देखो sin x बराबर तो t है, तो ये t की 4 पावर हो जाएगा, t की 4 पावर हो गया ये, इनटू में इतना जो है ना cos x dx, वो देखो ये रहा, उसका डेरिवेशन यहाँ पे मिल ही गया था ना मुझे, तो cos x dx बराबर क्या हो गया, dt हो गया। अब यानी कि cos x dx पूरे की जगह पे हो गया dt ना भाई, और sin x इतना जो है sin x उसकी जगह पे t रख दिया, तो ये हो गया t⁴ dt। अब t⁴, अब तो इंटीग्रेशन है, वेरिएबल कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, तो t⁴ का इंटीग्रेशन होगा t⁵/5 और प्लस c पर, ये हो गया आंसर। पर अब हम बोलेंगे सर क्वेश्चन तो वेरिएबल x में था, तो आंसर t वेरिएबल में नहीं चलेगा, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग एट द वैल्यू ऑफ t। t था कौन, तो t था कौन, sin x, इसलिए आंसर आएगा sin⁵ 5x अपॉन 5 प्लस c।
So this is a very interesting topic of what we say indefinite integration, जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, हमको एज्यूम करना पड़ता है. एज्यूम करने के साथ साथ हम सम को बहुत इजी बना देते हैं. देखो एज्यूम करने का लॉजिक ये होना चाहिए कि सम इजी बनना चाहिए. सम ऐसा एज्यूम करे कि सम हार्ड बन जाए. ऐसे एजम्पशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. अब इस सम में सपोज ये सम है बराबर, ये सम अगर मुझे करना है तो देखो सम में ऑलवेज ऐसा सोचने का कि मैं किस चीज का डेरिवेशन करूं जो मुझे आजू बाजू में dx के आजू बाजू में दिख रहा है. तो देखो क्या करेंगे हम लोग करेंगे यहाँ पे लेट एक्स स्क्वायर बराबर टी ले लेंगे. क्यों? क्योंकि बन जाएगा e रेज टू एक्स का मेन रूल. तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होता है? 2x dx बराबर dt. सही बात है ना. एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन हो 2x, यहाँ पे dx आएगा और ये dt आएगा. t का 1 तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो बाजू में dt लिखेंगे हर बार. पर देखो यहाँ पे मेन चीज ये थी कि यहाँ पे सिर्फ x dx है और मेरा तो आया 2x dx. तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे कर लेंगे हम x dx बराबर dt बाई 2. देखो आप कांस्टेंट को कहीं पे भी सेट कर सकते हो, वेरिएबल को ऐसे ऐसे नहीं कर सकते ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पे x वाले और यहाँ पे t वाले रहने चाहिए. अब जब आप वैल्यू रखोगे अंदर, यानी आपको लिखने का बाय पुटिंग, ओके, बाय पुटिंग जब हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो देखो ये e रेज टू एक्स स्क्वायर बराबर तो क्या है t, तो मैं t रख दूंगा. और मेरा जो है x dx ना, x dx ये रहा, देखो मैंने बना लिया था ना x dx क्या रख दूंगा? dt बाई 2 रख दिया मैंने. अब ड्यू टू दिस, ऐसा करने की वजह से i बराबर, यहाँ पे देखो कांस्टेंट जो 2 है नीचे, ये तो बाहर निकल गए, तो बचा क्या? e रेज टू टी dt बचा. अब ये 1/2 e रेज टू टी का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? e रेज टू टी ही होगा. जैसे e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स होता है, वैसा t के रिस्पेक्ट में e रेज टू टी का e रेज टू टी होगा. तो ये 1/2 e रेज टू टी. What is the value of t that we have assumed earlier? That is x square. So this is your final answer. Means if you are doing the derivation of this, then you will get this. So the integration of this is this. देखो अगर आपको कुछ शंका वंका हो रही है ना कि सर आपने ये करवाया है, तो देखो आप अगर इसका डेरिवेशन करना है आपको, इसका डेरिवेशन देखो 1/2 ऐसा का वैसा रखेंगे हम लोग. इसको x गिनेंगे, e रेज टू x का होता है e रेज टू x, और जिसको एज्यूम किया उसका बाजू में है ना, तो देखो 2 उड़ जाएगा, तो क्या आएगा? e रेज टू x स्क्वायर इनटू x ही आएगा ना. तो वही तो है ना क्वेश्चन. सो दैट मीन इसका इंटीग्रेशन ये है क्योंकि इसका डेरिवेशन ये है. तो ये राइट हो गया. समझ में आई बात? तो आप लोगों को चेक कर लेने का, जो भी आंसर है उसका डेरिवेशन तो आपको अगर बढ़िया आ रहा हो तो आप चेक कर सकते हो कि इसका आंसर ये है कि नहीं, यानी ये आंसर जो है वो राइट है कि नहीं. बराबर है. सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप उस चीज को एज्यूम करो जिससे डेरिवेशन कुछ सेट हो जाए dx के आजू बाजू में, यानी कि ऐसा टर्म आ जाए जहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाए. यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है ना, तो मैंने एज्यूम किया तो दूसरा वेरिएबल dx के अंदर घुस गया. सो dt जब कन्वर्ट हुआ तो सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया ना. सो बेसिकली दिस काइंड ऑफ लॉजिक इज नोन एज अ क्या मल्टीप्लिकेशन मींस सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ द इंटीग्रेशन. ओके, यहाँ पे देखो सपोज ये सम है cos रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स. तो आपको क्या करने का? लेट रूट एक्स बराबर टी. अब रूट एक्स बराबर टी, तो इसका डेरिवेशन करोगे दोनों तरफ, तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी. अब जब आप अंदर वैल्यू रखोगे, है ना, डायरेक्ट ही है, दिख रहा है पूरा सम. जब आप वैल्यू रखोगे तो ये बन जाएगा cos t. क्यों? क्योंकि cos ऑफ रूट एक्स, जो cos ऑफ रूट एक्स है वो गया cos t, क्योंकि इतना तो तेरा t है हमारा. ओके, और देखो ये है ही नहीं, तो 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स ना, ये रहा 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर तो dt. तो ये सिर्फ इतना हो गया.
क्यों? क्योंकि देखो ना ये ऐसा ही हुआ ना, इसका मतलब ऐसा हो गया cot रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स इंटू dx, ऐसा हो गया। इसलिए इसकी जगह पे क्या लिख दिया, dt लिख दिया, और ये हो गया t, यानी cos t हो गया ये। ओके, इजी है ये। अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, ओके, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस c। ओके, अब आप t की वैल्यू रख दो, आंसर। अगर आपको चेक करना है ना कि ये आंसर राइट है कि नहीं, तो आप समझो कि इसका डेरिवेशन करते हैं, तो इसका डेरिवेशन करने के लिए इसको x गिनेंगे, सपोज चेक करना है तो। हाँ, ये आंसर आ गया अपना। अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसको x गिनेंगे, तो sin x का क्या होता है डेरिवेशन? cos x। बाजू में जिसको एज्यूम किया उसका, बाजू में जिसको एज्यूम किया उसका, तो cos रूट x, और इसका हो गया 1/√x, तो आ गया ना cos रूट x अपॉन 2 रूट x। सो दैट मीन्स बहुत इजी स्टेप्स होते हैं इसके, जिसमें आपको क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है, और फिर उसका डेरिवेशन इस तरह से निकालना है कि आपका दो वेरिएबल होते हैं, वो सिर्फ एक वेरिएबल आ जाता है जब हम एज्यूम कर लेते हैं, और फिर सिंपल इंटीग्रेशन करके यू कैन हैव योर। देखो सपोज ये सम है कि i बराबर इंटीग्रेशन e रेज टू cos x इंटू साइन एक्स dx है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे देखो आपको ऐसे ही समझने का कि dx के आजू बाजू वाला सेट हो जाए, यानी कि डेरिवेशन में दो वेरिएबल का एक वेरिएबल हो जाए, डेरिवेशन ऐसा आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो cos x बराबर t लेंगे, क्यों? क्योंकि बनेगा e रेज टू t, e रेज टू x बन जाएगा, तो इसका डेरिवेशन होता है माइनस sin x dx बराबर dt। सही बात है ना, cos x का डेरिवेशन करने का ना यहाँ पे, तो माइनस sin x dx, dx ना dx है ये, माइनस sin x dx बराबर dt। अब होगा क्या, मुझे तो sin x dx चाहिए भाई, और ये तो है माइनस sin x, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आएगा sin x dx बराबर माइनस dt आएगा ना, क्योंकि माइनस को इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, देखो मेरे पास sin x dx ही है, तो मैंने माइनस को इस तरफ लिख दिया। अब जब मैं अंदर वैल्यू रखूंगा तो e रेज टू t बन जाएगा ये, क्योंकि cos x तो मेरा t है, cos x मैंने t लिया हुआ है, और sin x dx ना, ये sin x dx जो है मेरा, वो हो जाएगा माइनस dt ना, माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट किया। देखो माइनस जब भी आपको दिखे तो आप उसको ब्रैकेट में रखो, बिकॉज द टर्म इज इन अ मल्टीप्लिकेशन विद अनदर टर्म। अब ये माइनस जो है वो बाहर निकाल लेंगे हम लोग, तो ये जो इंटीग्रेशन बच गया ना, इंटीग्रेशन बच गया इतना e रेज टू t dt, सिर्फ इतना बच गया हमारे पास, e रेज टू t dt बच गया। तो इंटीग्रेशन e रेज टू, देखो माइनस तो वैसा का वैसा, e रेज टू t का इंटीग्रेशन, देखो अब इंटीग्रेशन ही कर देता है, तो e रेज टू t का इंटीग्रेशन तो e रेज टू t होता है, और प्लस c, यानी माइनस, तो e रेज टू t है कौन, cos x प्लस, सो दिस इज आंसर। देखो आपको अगर इसका डेरिवेशन करोगे तो ये मिल जाएगा आपको कैसे, e रेज टू x का e रेज टू x cos x, और cos x का माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा ना। सो दैट्स व्हाई द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज दिस। आपको इस तरह से क्या बोलते हैं, एजम्पशन, सब्स्टिट्यूशन करना है कि आपके जो देखो यहाँ पे x वाले दो टर्म्स है ना, e रेज टू cos x और sin x, जब हमने एज्यूम करके सिंपलीफाई किया तो सिर्फ e रेज टू t बच गया ना, ये तो जिसके रिस्पेक्ट में वो है, तो ये e रेज टू t सिर्फ t में आ गया, तो आप एक ही वेरिएबल में आ गया, तो डायरेक्ट ही रूल लगा दो आप, डायरेक्ट रूल लगा दिया और फिर वापस वेरिएबल चेंज कर दिया। सो दिस इज अ वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ द इंटीग्रेशन। लो सपोज सम है इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस x टू 4 dx, तो आपको ऑलवेज ये समझने का कि उस चीज को एज्यूम करना है जिसमें मेरा वेरिएबल dx के साथ चला जाए, यानी एक ही वेरिएबल रह जाए। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पे इसी सम को सिर्फ ऐसे लिखूंगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx। तो बहुत से लोग बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, तो देखो एक्स स्क्वायर को जब एज्यूम करूंगा तो मेरा 2x निकलेगा ना, एक्स स्क्वायर के डेरिवेशन में 2x आता है, that's why I am going to make this x is to 4 in the form of this. So because of this I can take x square as a t,
सो लेट एक्स स्क्वायर बराबर टी ले लो, तो एक्स स्क्वायर और टी लोगे तो डेरिवेशन विल बिकम 2x dx बराबर dt। सो देखो ये जो 2x dx है वो इसलिए हमको दे के रखा था ना, अगर ये 2 नहीं देते तो मैं 2 को नीचे ले लेता। ओके, तो ऑलवेज वी हैव टू सेट ओनली वेरिएबल्स। कांस्टेंट का इतना लॉजिक, इतना टेंशन नहीं लेना है जितना वेरिएबल को समझना है, वेरिएबल को बहुत ध्यान से टैकल करने का। अब इसके बाद जब मैं वैल्यू रखूंगा ना अंदर, तो वैल्यू जब मैं रखूंगा तो 2x dx तो पूरा बन जाएगा मेरा dt, यानी दिस मच पोर्शन ना, दिस मच पोर्शन इज रिटन एज ए dt, क्योंकि ये तो पूरा dt है, तो ये 2x dx पूरा बन गया dt। और ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर बराबर तो क्या है t, तो ये क्या हो गया t स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह पे t, तो t का ये बाहर का स्क्वायर तो रहेगा ना, तो t स्क्वायर हो गया। अब ये किसका इंटीग्रेशन है, तो ये है भाई tan इनवर्स t। क्यों, तो देखो ना हमको याद है कि tan इनवर्स x का डेरिवेशन है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो ये t के फॉर्म है ना, तो tan इनवर्स t का डेरिवेशन होगा 1/1 प्लस t स्क्वायर, दैट्स व्हाई द इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस t स्क्वायर इज tan इनवर्स t। ओके, सो this is the integration of this, and now finally you can put the value at the place of t, t is your x square plus c। देखो ये बहुत ही IMP है भाई, ये IMP हो गया। क्यों, क्योंकि एट द फर्स्ट इंस्टेंट हमको नहीं पता चलता कि यार सर एक्सेस टू 4 को एज्यूम करेंगे तो 4x क्यूब यानी क्यूब वाला टर्म आ जाएगा डेरिवेशन में, पर एक्सेस टू 4 को हमको लिखना था x स्क्वायर का स्क्वायर, so that's why I can take x square as a t and 2x dx dt। तो फिर मैं वैल्यू रखूंगा तो easily it's the integration of tan inverse t and I can find the integration very easily। okay, so this kind of sum जिसमें है I बराबर इंटीग्रेशन साइन ऑफ log x अपॉन x, तो ऐसे सम में देखो आपको देख के पता चल जाना चाहिए। अगर देखो अगर आपको मैथ्स पढ़ने की इच्छा होती है, मैथ्स को अच्छे से सीखना है, तो आपको ये सब चीजें समझनी चाहिए कि भाई log x का डेरिवेशन होता है 1/x है, ये सब याद रखते चलना है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई विल टेक लेट log x बराबर t, means as I am taking log x बराबर t, what happen, the derivation of log x is 1/x dx बराबर dt ना। देखो इसका डेरिवेशन हो गया 1/x, अब इस तरफ x वाले हैं इसलिए मैंने dx लिख दिया, इसका डेरिवेशन होता है 1 तो मैंने लिखा ही नहीं, और t वाला है तो इसलिए dt लिख दिया। अब जब मैं वैल्यूज अंदर रखूंगा तो देखो साइन log x बराबर तो क्या एज्यूम किया है मैंने, t एज्यूम किया है ना, log x की जगह पे रख दूंगा t, और यहाँ पे अगर जिसको दिख नहीं रहा ना कि 1/x dx दिया हुआ है, तो 1/x dx की जगह पे लिख दूंगा dt। अब जो धुरंधर लोग ना, जो महाज्ञानी है अपने यहाँ, बहुत बड़े ज्ञानी स्टूडेंट्स जो मैथ्स को बहुत लाइटली लेते हैं, उनको नहीं दिखेगा कि 1/x dx है यहाँ पे ना, 1/x dx यहाँ पे होता है ना, इसके मल्टीप्लाई में है 1/x dx, तो दैट्स व्हाई 1/x dx की जगह पे dt, तो इस 1/x dx पूरा कंपनसेट हो गया dt के साथ, तो इसलिए इसका सिर्फ साइन t आ गया, क्योंकि साइन ये है log x बराबर तो t है। तो अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos t प्लस c, सही बात है। सो बिकॉज ऑफ दिस माइनस cos t प्लस c हो गया, तो माइनस cos, now what is the value of t that we have assumed earlier, that is log of x plus c। so this is your answer, this is your final answer of this sum which is very important sum। यहाँ पे ये डिवाइड में है x, अगर ऐसे सम अगर आपको समझ में आ रहा है ना, देखो ऐसे सम अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो इट्स वेरी गुड कि आपको substitution method of integration is clear, and if you want to have more sums, so I will add that sums in tomorrow's lecture also। so I hope you have cleared this idea of substitution in your mind,
ओके, थैंक यू। सपोज ये सम है कि इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो, अगर आप अच्छे से मैथ्स को अच्छा समझते हो, अच्छे से समझते हो, तो आपके माइंड में ना ये प्रकट हो जाना चाहिए। ये आपके माइंड में प्रकट होना चाहिए, आपको माइंड में पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये तो यही है ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो यही बनेगा ना, ये इसके नीचे ही जाएगा ना। सो ये समझने की चीज होती है, ये ऐसा लिखना नहीं होता, हमको लिखना नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं ना, हम तो इंजीनियर्स बन रहे हैं अच्छे से, या तो 11th 12th कर रहे हो आप, कोई भी, पर आपको ये पता चलना चाहिए कि ये तो भाई यही है। ओके, ये तो यही है, इसको लिखना नहीं होता बट आपको समझना होता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि tan इनवर्स के डेरिवेशन में जो ये था ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक लेट tan इनवर्स x बराबर t। देखो यहाँ पे ये लिख दिया, तो tan इनवर्स x का डेरिवेशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। ओके, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। अब देखो ये जो हो गया ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, तो वो तो है अंदर ऑलरेडी। दैट्स व्हाई हमने ये एज्यूम किया है। एज्यूम करने से इजी बनना चाहिए सम। तो जब हम वैल्यूज अब रखेंगे ना बाय पुटिंग, ऐसा लिख देना आप लोग, इसके बाद बाय पुटिंग लिखते हैं। तो tan इनवर्स x को तो मैंने t लिया है, और जो था ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, वो पूरा बन गया कौन? dt बन गया। ये रहा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बन गया। अब ऐसा होने से, जब ऐसा हो गया, तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, ऑब्वियसली t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। कौन सा रूल लगाया सर ने? एक्स रेज टू एन का। एक्स रेज टू एन का रूल क्या है? एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ पे 1 पावर है, दैट्स व्हाई इट विल बिकम 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो t रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो t रेज टू 2 बाई 2। Now, as my integration is over, so I will put the value of whatever I have assumed. So t की वैल्यू मैंने ली थी tan inverse x the whole square upon 2 plus c. So this is the answer. This is the answer. This is the integration of this. ये जो सम था उसका इंटीग्रेशन हमने किया। तो आई होप ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको इस तरह से एज्यूम करना है कि आपका इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाए, या तो आपको ये सोचने का कि उस चीज को एज्यूम करूं जिसका डेरिवेशन मुझे आजू बाजू में दिख रहा हो। ओके, सो दिस इज द ओनली वे। आपको ये पता चल जाना चाहिए कि किस तरह से एज्यूम कर रहे हैं सर। ओके, और किस तरह से सम होता है। तो सपोज ये सम है I बराबर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स रेज टू 4 dx। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो एक्स रेज टू 4 तो सेक्स स्क्वायर का एंगल है, और ये एक्स क्यूब अलग टर्म दिया हुआ है। तो ऑलवेज एज्यूम बड़ी पावर को करने का, क्योंकि बड़ी पावर के डेरिवेशन में छोटी पावर आती है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग एक्स रेज टू 4 को एज्यूम करेंगे ना, लेट एक्स रेज टू 4 बराबर टी। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक्स रेज टू 4 के डेरिवेशन में एक्स क्यूब आ जाएगा ना, इजीली एक्स क्यूब आ जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इसका डेरिवेशन करेंगे दोनों तरफ। तो इट विल बिकम लाइक 4x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, है ना। 4x स्क्वायर dx बाय dt। पर हम देखेंगे, सॉरी क्यूब होगा ना ये, सॉरी 4x क्यूब होता है ना, एक कम पावर होती है ना। तो 4x क्यूब dx बराबर dt। तो आप ये चीज समझ लो कि यहाँ पे x क्यूब और dx है ना मल्टीप्लाई में, तो आगे पीछे कहीं पे भी लिखे क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे पास x क्यूब dx है, 4 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, x क्यूब dx बराबर dt बाई 4, यानी 4 को मैं लेके गया नीचे, तो मेरे पास हो गया ना x क्यूब dx। मुझे जो चाहिए था वो चीज मुझे मिल गई। सही बात है। अब जब मिल गया तो हम करते हैं क्या, बाय पुटिंग करते हैं। अब हम जब वैल्यू रखेंगे तो व्हाट हैपन, देखो यहाँ पे इसको देखते हैं, तो sec स्क्वायर t हो जाएगा। सही बात है ना, sec स्क्वायर t हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये sec स्क्वायर और x रेज़ टू 4 तो मैंने t लिया है, और ये पूरा ना ये x क्यूब और dx, ये जो पूरी चीज हो गई ना x क्यूब और dx, तो उसकी जगह पे तो हम क्या लिखेंगे, dt बाई 4।
सो ये बहुत इजी बन गया। सी द 1/4 इज कॉमन राइट नाउ, यानी यहां से कॉमन निकल जाएगा, एंड द रिमेनिंग टर्म इज sec square d. Now the what is the integration of sec square? It's a tan t. sec square का इंटीग्रेशन sec square x का इंटीग्रेशन tan x होता है ना, sec square x का, तो t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा। अब आंसर लिखेंगे तो 1/4 tan t है कौन, x raised to 4 plus c. So the answer is 1/4 tan x is to 4 plus c. देखो ये हो गया इसका आंसर। ओके, सो इट्स अ वेरी इजी सम, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो अगर सम है इंटीग्रेशन x square into e raised to x cube plus 1 dx, so what we have to do is let x cube plus 1 बराबर t। अब देखो होता क्या है, देखो अर्जुन को कैसे पता चलता है कि सिर्फ मुझे बर्ड का आई ही देखना है ना, मुझे पक्षी का आंख देखना है जस्ट, उसी तरह से सम को देख के तुझे पता चल जाना चाहिए कौन सी चीज को एज्यूम करूंगा वो सेट हो जाएगा, अदरवाइज तो तू कंफ्यूज रहेगा और तुम्हारा सम का आंसर नहीं आएगा। तो x क्यूब प्लस 1 को एज्यूम करने से क्या होगा फायदा, हो जाएगा 3x² dx बराबर dt। मींस हमने डेरिवेशन किया ना, तो x क्यूब का डेरिवेशन 3x², 1 का डेरिवेशन क्या होगा, 1 का डेरिवेशन होगा 0, सो 1 का डेरिवेशन 0 होगा, सो नो नीड टू राइट, सो वी हमने लिखा ही नहीं उसको, तो 1 का डेरिवेशन हो गया 0। अब ऐसा होने से ये हो गया ऐसा x² dx बराबर dt, है ना, क्यों, तो सर बोलो सर x क्यूब dx है, तो 3 कहाँ गया, तो 3 गया कहाँ पे, 3 गया डिनोमिनेटर में। क्यों डिनोमिनेटर में गया भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में रखने से मेरा सिर्फ x² dx बन जाएगा, और मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे x² dx था। देखो x² dx इसीलिए देके रखा है ना अपने को x² dx, तो इसलिए यहाँ पे ये ऐसा हो गया। जब हम वैल्यू रखेंगे ना, व्हेन वी आर पुटिंग द वैल्यू इन दिस, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे देखो e रेज टू t हो जाएगा, है ना, देखो ये अलग बात है ना, ये अलग बात है, तो e रेज टू t हो गया, क्यों, क्योंकि ये e रेज टू t है, और ये x² dx, देखो x² dx मैंने बना के रख दिया था, क्या बना के रख लिया था, dt/3, सो ये इसके मल्टीप्लाई में हो गया। अब देखो एक ही वेरिएबल का फंक्शन बच गया, तो ये 3 चला जाएगा आगे, 1/3 इंटीग्रेशन e रेज टू t dt। नाउ वी ऑल नो दैट e रेज टू t का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू t, तो e रेज टू t ही लिख देंगे, सो 1/3 e रेज टू t, t मैंने क्या एज्यूम किया था, x³ प्लस 1 प्लस, सो जब इंटीग्रेशन हो जाए लास्ट में तब जाके वैल्यू रख दो आपका ओरिजिनल वेरिएबल जो था वो, तो इस हिसाब से अगर आप करोगे ना तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपका सम, और आपको ये मेथड बहुत इजीली आ जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक सम। तो यहाँ पे देख के एक चीज पता चलनी चाहिए कि log x के डेरिवेशन में 1/x आता है, और यहाँ पे 1/x दिया हुआ है, तो ये सम है इंटीग्रेशन 1/x 1 प्लस log x dx। तो क्या करेंगे यहाँ पे लेट करके 1 प्लस log x बराबर t ले लो भैया। अब जब हम ये ले लेंगे ना 1 प्लस log x बराबर t, तो व्हाट इज द डेरिवेशन, 1 का डेरिवेशन 0, तो लिखेंगे ही नहीं, और 1/x dx बराबर हो गया dt। तो बहुत से लोग सोचेंगे कि सर ऐसा किया तो अब क्या होगा सर, तो देखो ना 1/x dx, तो 1/x dx है ना, यहाँ पे 1/x dx है, 1/x और dx है यहाँ पे, तो उसकी जगह पे dt डाल देंगे। तो जब हम वैल्यू रखेंगे ना, तो 1/x dx की जगह पे तो डाल दिया मैंने dt, और ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया t, क्यों, क्योंकि 1 प्लस log x तो पूरा t है ना, तो ये पूरा तो t हो गया, तो 1/t, और ये जो 1/x dx है वो बन गया dt। ओके, बहुत इजी स्टेप था पर बहुत आईएमपी है, तो आपको ये समझना चाहिए कि सर ने क्या किया अभी, तो सर ने क्या किया, ये बन गया dt। ओके, अब जब हम अब हमको पता है ना, हमको इजीली पता है, क्या पता है हमको कि 1/x 1/t 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, है ना भैया। तो ड्यू टू दिस log ऑफ t, t क्या था 1 प्लस log x प्लस c, ये आ गया भाई इसका आंसर।
ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि 1/x दिया हुआ था और 1/x को हमने सेट कर दिया, तो 1 + log x बराबर t लेना पड़ेगा इस सम में। बहुत से लोगों को अगर पता नहीं चल रहा है कैसे एज्यूम करना है, तो यू शुड रिपीटेडली डू द सम्स लाइक दिस, और पता चलता रहेगा इजीली। और आप मेरे ज्यादा वीडियोस देखो तो आपको ज्यादा पता चलेगा। ओके, तो लेट अस हैव दिस सम इंटीग्रेशन x cos x square dx। तो बहुत इजी सम है, एकदम लो लेवल का सम है, बेसिक लेवल का। तो आप समझ लो, ये तो लेट क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बराबर टी ले लो आप, क्योंकि एक्स स्क्वायर के डेरिवेशन में आता है 2x dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा x dx बराबर dt बाई 2। क्यों बाई 2? क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ x dx। तो while I am putting the value in this, so it will become x dx की जगह पे लिख दूंगा dt by 2, और ये हो जाएगा cos t। ओके, अब 1/2 चला जाएगा आगे, तो इंटीग्रेशन में बच गया cos t dt। अब cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, पॉजिटिव डेरिवेशन को यहाँ पे मिक्सअप नहीं करना है। तो ये 1/2 sin, what is the value of t? It is x square. So this is your answer, 1/2 sin x square प्लस c। सो ये बहुत इजी सम था, एकदम इजी, आप सबको पता चल गया होगा, इजी सम है। ओके, इसको इस तरह से करेंगे हम लोग। सपोज है ये सम, देखो सपोज हमारे पास ये सम है इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में x³ + 7 dx। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इधर, तो याद रखने का ऑलवेज कि जब दिस टाइप ऑफ सम हो ना, ऐसा सम हो, तो आपको याद रखने का कि आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज को एज्यूम करूं कि जिसका डेरिवेशन मुझे दिख जाए। तो आप समझ लो कि यहाँ पे आप बाजू में लिख सकते हो कि लेट x³ + 7 है ना, x³ + 7 को मैं t ले लूंगा ना, x³ + 7 को t ले लो। अब x³ + 7 को जब t लिया तो उसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 3x² dx बराबर dt हो जाएगा। ओके, तो ये x² dx बराबर हो गया dt/3। सही बात है। तो ऐसा होने से क्या हो गया, ऐसा होने से हो गया मेरा जो x² dx था ना ऊपर, वो सेट हो गया पूरा। तो जब मैं वैल्यू रखूंगा ना, इधर लिखने का बाय पुटिंग वैल्यू, इसको बाजू में बताने का, तो जब मैं वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे x² dx की जगह पे तो मैं ये लिख दूंगा dt/3 लिख दूंगा, और ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, और अंडर रूट ऑफ t हो गया। देखो अंडर रूट ऑफ t क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो चीज है उसको हमने एज्यूम किया था ना t। तो ऐसा करने से क्या हो गया, ऐसा करने से इसको हम लिखेंगे ऐसा, है ना, क्योंकि देखो रूट t होता है t⁻1/2, तो वो ऊपर आएगा तो बन जाएगा t⁻−1/2। नाउ ड्यू टू दिस हम इसका इंटीग्रेशन अब कर पाएंगे -1/2 + 1 -1/2 + 1, ऐसा होगा ना इसका। तो ये जो हम कर रहे हैं इसका ऐसे इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पे +c लिखना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया 1/3, ये t⁻, देखो 1 एक में से आता गया ना, 1 - 1/2 is 1/2, and here also 1/2 is there, so it is like this। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो it will become 2/3 अंडर रूट ऑफ t। क्यों अंडर रूट ऑफ t? बिकॉज ये तो रूट t है ना, ये t⁻1/2 is a root t, तो 2/3 वैसा का वैसा अंडर रूट ऑफ t। t क्या था, t हमने लिया था x³ + 7, ये उसका आंसर हुआ भाई। देखो ये सम को आप IMP समझ सकते हो, क्यों? क्योंकि ऐसे सम में प्रॉब्लम कर देते हैं सब लोग, इजीली इसको समझते नहीं है। ओके, तो सम में लिख रहा है इंटीग्रेशन e⁻x - e⁻x अपॉन e⁻x + e⁻x dx। सपोज ये सम है, तो देखो यहाँ पे आपको देख के पता चलना चाहिए कि देखो ये जो है नीचे दिख रहा है ना, उसका डेरिवेशन ऊपर है। देखो e⁻x का डेरिवेशन e⁻x प्लस और -x का -1, तो ये माइनस आएगा। तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, लेट नीचे जो भी है ना उसको एज्यूम कर लो, 2x + e⁻x बराबर हमने ले लिया क्या,
टी ले लिया, ओके, हमने इसको टी ले लिया। अब दोनों तरफ डेरिवेशन करेंगे। अब जब हम लोग दोनों तरफ डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ डेरिवेशन करेंगे तो e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स का e रेस टू माइनस एक्स इंटू -1 है ना, e रेस टू माइनस एक्स इंटू -1 हो जाएगा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो इसके साथ लिखेंगे dx और इधर आएगा dt, सही बात है। अब देखो इसको अच्छे से लिखते हैं तो ये ऐसा ही है ना, ये माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस e रेस टू माइनस एक्स dx बराबर dt। तो यही तो चीज न्यूमरेटर में है ना, e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स इंटू dx। तो जब आप वैल्यू रखोगे ना, आप वैल्यू रखोगे जब आप वैल्यू रखोगे तो e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स इंटू dx, ये पूरा बन जाएगा क्या dt, और ऊपर कुछ नहीं बना और नीचे क्या रह जाएगा t, क्योंकि इसको तो लिया है हमने t। तो ये हो जाएगा log ऑफ t प्लस, तो log ऑफ t की वैल्यू आप वापस रख दो। तो कैसे किया सर ने अभी यहाँ पे सम सर ने क्या किया कि log में यहाँ पे log 1 बाई जो होता है ना 1 बाई t 1 बाई x कुछ भी होता है, तो उसका डेरिवेशन क्या हो जाता है, सॉरी उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है log t। t है कौन, प्लस e रेस टू माइनस x प्लस, सो ये हो गया इस सम का आंसर। एकदम बढ़िया सम था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस गाइस के इंटीग्रेशन में कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं।